जी देखिए, जो महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रहा है और जो हमारी पार्टी की और बहुत सारे अन्य दल हमारे साथ इसमें हैं, जिनके विचार ये हैं कि महिला सशक्ति के लिए और न्यायपूर्वक समाज के हर वर्ग को मौका मिले, इसके लिए महिला सशक्तिकरण और महिला का पार्टिसिपेशन, महिलाओं का योगदान मिल सके लोकतंत्र में, उसके लिए आरक्षण का निर्णय हम लोगों ने लिया था और उस पर आम सहमति से जो कानून पास हुआ था उसको लागू करने की बात है। वो लागू तत्काल हो सकता है। अभी जो स्थिति है, जो भी टोटल नंबर्स हैं पार्लियामेंट में हमारे, उनको लेते हुए उन्हीं में 33% का आरक्षण हो सकता है। वो करना, फौरन करना है और कर देना चाहिए, ये हमारा मानना है। और इसको कहीं किसी दुविधा में डालने के लिए या इससे कोई रास्ता निकालने के लिए, और जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो आम सहमति जो बनी थी वो आम सहमति उससे जो है बिगड़ सकती है। और इसलिए इसको बहुत आगे के लिए देखें, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, जिसमें कि डिलिमिटेशन की बात आती है, जिसमें कि सेंसस की बात आती है। और सेंसस जो है उसमें हर वर्ग की भागीदारी क्या है, क्या हो सकती है, उसकी बात आती है। और अगर वो नहीं है तो आरक्षण आप किस आधार पे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो इसलिए बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों से हटकर चलने के लिए जो हम लोगों ने 33% की आम सहमति से बात की थी, उसी पर ये लागू हो और तत्काल लागू हो, ऐसा हमारा मानना है। अब देखिए, सरकार हमारे इस विचार पर ध्यान देती है और हमारी बात पर कुछ सहमति दिखाती है कि नहीं दिखाती है, ये समय बताएगा। जिसकी टाइमिंग है उसको लेकर उन्होंने कहा, और साथ साथ डिलिमिटेशन जिसका जिक्र आपने मेंशन भी किया यहाँ पर। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसका सबको मिलकर इसमें एकजुट होना चाहिए। इस विषय देखिए, होना चाहिए, लेकिन हमारे अनुभव असम को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर जो वहां पर परसिमन हुआ है और उसके जो परिणाम हैं वो देखते हुए हमको इस बात की बहुत बड़ी शंका है कि ये डिलिमिटेशन जब होगा और वो सीटें बढ़ाने के बाद होगा तो और बड़े लेवल पर वही देखने को मिलेगा जो हमको जम्मू कश्मीर और असम में देखने को मिला है, जिसमें प्रयास ये किया गया है कि जिन वर्गों से भी, जिस क्षेत्र या जिस वर्ग से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में कोई अड़चन आती है, तो वहां पर परसिमन को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसे अंग्रेजी में जेरीमैंडरिंग करते हैं, कि इस तरह से आप वहां के क्षेत्र बना दें, परसिमन ऐसा कर दें कि उससे ज्यादा से ज्यादा प्रभाव जिन लोगों का पड़ता था, पड़ सकता है और पड़ना चाहिए, उस प्रभाव को किसी तरह से सीमित कर दें, कम कर दें। इस बात की सबसे बड़ी आशंका हमको है और एक बहुत बड़ा संकट ये लोकतंत्र के लिए है, डेमोक्रेसी के लिए है। और इसलिए हम ये मानते हैं कि इसको, जो रास्ता हम बता रहे हैं, उसी रास्ते पे चलकर हम इस चीज को भी, इस शंका को भी दूर कर सकते हैं, इस संकट को भी दूर कर सकते हैं, और जो न्यायपूर्वक करने की बात है उस पर पूर्ण रूप से हम ठीक ठाक उतर सकते हैं। पहले सेंसस हो, सेंसस में हर वर्ग का क्या हिस्सा बनता है वो स्पष्ट हो जाए, फिर डिलिमिटेशन हो और वो भी स्वच्छ मन से डिलिमिटेशन किया जाए, रूल के बेस पे वो डिलिमिटेशन हो और उसके बाद फिर आरक्षण सामने आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।